यहाँ से चलो काका। बेटा, मंजिल के इतने करीब आकर लौट जाना ठीक नहीं है। जी मैं आपसे ये कहने आया था कि मेरे माँ और बाबूजी आपसे मिलना चाहते हैं। न जो बात फोन पे भी की जा सकती थी, यहाँ आने की क्या जरूरत है? तुम चिंता मत करो बेटा, आज से ये मेरा नाती है। हाँ। नानी। अदिति बेटा, आ जाओ। आजकल आप मुझसे मिलते नहीं हो। मैं नहीं मिलती हूँ या आप मुझसे नहीं मिलते? मुझे आपकी बहुत याद आती है। और मुझे भी। आई मिस यू टू बेटा। ये बताओ स्कूल कैसा था? बहुत ही अच्छा। और पता है, मैं मॉनिटर हूँ क्लास की। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, अपने और अदिति के लिए लंच लगा दो। हाँ मॉम। आदिति, क्या खाओगी? सैंडविच या रोटी और सब्जी? रोटी सब्जी और दाल। फ्रिज में खाना रखा हुआ है, माइक्रोवेव में गरम कर दो। ओके मॉम, मैं कर लेती हूँ। आदिति, मॉम से कोई सवाल पूछो ना। सवाल? या मॉम, आदिति हैज अ यूनिक हैबिट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। वो हर किसी से ना एक डिफरेंट तरह का सवाल पूछती है। रियली? ये तो बहुत अच्छी आदत है। याद है प्रार्थना, तुम्हारी भी यही आदत थी। हाँ मॉम, याद है। आदिति तुम सवाल पूछो और देखना मॉम बिल्कुल सही आंसर देंगी। मैं आती हूँ। Okay. So my first question: Why the Delhi has only one house called Vidhan Sabha? क्योंकि दिल्ली इज द कैपिटल और यूनियन कैबिनेट वो भी वहीं पे है। Okay. Second question is, who is the current leader of opposition in Rajya Sabha श्री गुलाम नबी आजाद। and in Lok Sabha? जाने दो नानी, हो ना हो लोकसभा में क्या फर्क पड़ता है? बेटा, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत अच्छी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आईएएस बनना चाहती हो क्या? बन सकती हूँ। ऑफ कोर्स बन सकती हो। थैंक यू। अदिति के बिना रहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्यों? ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? सोचना ही पड़ता है काम ने। ये जो बेटियों का प्यार होता है ना, बाद में बहुत दुख देता है। हाँ, दुख तो देवे है, पर बिना बेटियों के घर घर भी तो ना लागे है। और बेटियां घर में घूम रही हो तो पूरा घर हरा भरा लागे है, खुशियां खुशियां लागे। अब आप देख लो कितनी रौनक हो गई अदिति के आने से, नहीं? तभी तो कह रहा हूं, जब ये रौनक चली जाएगी तो कैसा लगेगा? अब ना आप ऐसे ना सोचो। अब यूं तो दुनिया के रीति रिवाज हैं, वो ऐसे ही चलते रहेंगे। अब जो सब सोच के बेटियों से प्यार करना बंद तो ना कर सके हैं। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन बेटियों के बिना जितनी आदत कम रहे उतना अच्छा है। अब देखो ना, स्कूल से सुहास के घर चली गई, अब 2 दिन वहीं रहेगी और गुस्सा मुझे आ रहा है। क्योंकि बिना अदिति के रहा न जावे आपसे, है ना? और नहीं तो क्या, पूरा हफ्ता स्कूल में, अब वो 2 दिन सुहास यहाँ रहेगी। तो क्या हो गया? सुहास भी तो अकेली है। अरे 2 दिन रह आएगी छोरी उसके पास, उसका भी मन लग जाएगा। किसी ने कोशिश तो नहीं की कांता को इस घर का पता देने की? कांता को अपने घर का पता मालूम है। मेरा मतलब है उसे घर में लाने की। अरे घर में आके तो देखे, चोटी पकड़ के बाहर कर दूंगी बालक समेत। ठीक है,
कर रहे हैं आप? आपसे भी कह रही हूँ, आप भूल के भी कोशिश मत करना उसे घर में लाने की, समझ गए आप? हाँ भाई, समझ गया समझ गया। नहीं करूंगा मैं, ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है। इसका फोन है। हेलो, फोन कर दिया। थैंक्स नानी। यू मोस्ट वेलकम बेटा। आदिति बेटा, चलो खाना लग गया है, आ जाओ। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। मैं बच्ची तो रहा हूँ, मैं खुद खाऊंगी। सुना मॉम? आप हंस क्यों रही हैं? वो इसलिए कि जब मैं तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची थी ना, तो मैं भी मॉम को ऐसे ही कहती थी कि मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ, मैं खुद खा लूंगी। और मॉम कहती थी माँ के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाए। चलो बेटा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हेलो अदिति। पहचाना मुझे? हम तो फ्रेंड्स बन गए ना? हाँ, फ्रेंड्स। ये अदिति को क्या हो गया? अभी तो हंस खेल रही थी, फिर अचानक? वो मॉम एक्चुअली आदिति ने जिस इंसान को अपने डैड को किल करते हुए देखा था, उसने बिल्कुल वैसे ही कड़ा पहना हुआ था जैसा अबीर पहनता था। इसलिए वो अबीर को बार बार देखकर डर जाती है। ओह, ये बात है। या मॉम, जबकि अबीर कब का वो कड़ा उतार कर फेंक चुका है। और इन दोनों की तो दोस्ती भी हो गई थी, पर फिर भी बेटा, कभी कभी दोस्ती में थोड़ा वक्त लग जाता है। मैं चौधरी साहब के घर गया था, अरे वहां कुछ अजीब सा लगा। अजीब सा लगा? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब? कुछ नहीं, मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स मिलने आना चाहते हैं, तो हाँ तो? अभी उन्हें मना करता हूँ, हमें जब मिलना होगा मिल लेंगे। लास्ट में लाली ने मुझसे मेरी मॉम का नाम पूछा, तो मैंने बता दिया। लेकिन मेरे बताने के बाद जो उनका रिएक्शन था वो कुछ फ्रेंडली नहीं था। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तुम्हें वहम हो गया होगा। वो घर में छोटी मोटी बात पे कोई टेंशन होगी, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग गया। Don't worry, बेटा। Okay, never mind. So, can we go for a lovely outing? Of course, why not? आदिति को भी साथ ले लें। She'll be too happy. नहीं बेटा, अदिति यहाँ मेरे पास रहेगी, मैं अकेली पड़ जाऊंगी ना। तुम दोनों जाओ। Thanks, Auntie. You're welcome, बेटा। Bye, Mom. बाय।
मैं जानती हूँ कि क्यों सुशीला का नाम सुनकर सब चौंक गए होंगे। चौंक क्या, डर गए होंगे। पर क्या करें, अगर सब बदल रहा है तो बदलने दो। इंदर और सुमेर की यही इच्छा है शायद। ये उम्मीद तो आपसे कभी नहीं थी शंभू काका। जब मिले थे मुझसे तब तो तुम चौधरी सुमेर सिंह का पता जानती हो? आप सुमेर सिंह जी के बारे में पूछ रहे हैं? अब नहीं, मैं उन्हें जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ पहचानती जरूर हूँ। अच्छा। और वैसे भी पूरे किशनपुर में कौन ऐसा है जो उन्हें नहीं जानता? पर मैंने तो 2-3 लोगों से पूछा तो उन्होंने मना क्यों किया? अच्छा, हो सकता है वो बाहर के होंगे। किशनपुर के होते तो मना तो कर ही नहीं सकते थे। तो बिटिया बताओ, कहाँ है चौधरी सुमेर सिंह जी का घर? आप पहले मिले नहीं उनसे कभी? अरे मिला हूँ बिटिया, मैं तो उनके घर में उनके बच्चे होने तक काम किया है। और तब किशनपुर कुछ और ही था। 25-30 सालों में किशनपुर पूरी तरह बदल गया है। हाँ हाँ, बदल तो बहुत गया है किशनपुर। बिटिया, मुझे कुछ रास्तों का पता चल जाता तो मैं उनके घर पर पहुंच जाता। तो बताओ बिटिया, कहाँ है सुमेर सिंह जी का घर? बताती हूँ अब, लेकिन आप सुमेर जी का पता क्यों पूछ रहे हैं? ये कैसा सवाल करती हो बिटिया? मैंने अभी तो बताया, जब उनकी शादी सुहास बिटिया से हुई तब मुझे तो उनके घर पे भेजा गया था। सुहास जी के पिताजी कहते थे कि मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं बनाता और ना ही बना सकता है, और परात भर भर के खिलाया है उन दोनों को। अच्छा, मैं चौधरी साहब का सबसे वफादार नौकर था, लाली से भी ज्यादा। लाली हमारे गांव का, पर वो यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, पर मैं चौधरी साहब के घर रुक नहीं सका। समझ गए समझ गए। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको उनके घर ही छोड़ देती हूँ ना, उधर ही जा रही हूँ। आइए आइए। देखिए शंभू काका, मैं कौन हूँ क्या हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको मुंह मांगी की मत दूँ, बस एक छोटा सा काम है मेरा, वो कर दीजिए। मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, बस एक औरत और उसका बच्चा है, उन दोनों की देखभाल करनी है कुछ दिनों के लिए, केयर करनी है। अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। पर मैं ही क्यों? मुझे तो तुम चौधरी साहब के घर ले जाने के लिए लाई थी। हाँ, तो आते आते आपको घर तो दिखाई दिया मैंने, आप कभी भी चले जाइएगा। लेकिन बस मेरा ये छोटा सा काम कर देते तो। और अगर मैं ना करूं तो कोई बात नहीं, 25,000 रुपयों के लिए कोई भी ये काम कर दे, आप नहीं तो कोई और सही।
क्या सोच रहे हैं आप? हो सकता है कि इसमें आपकी और चौधरी खानदान की भलाई छिपी हो। अगर ये बात है तो मैं ये काम बिना पैसे लिए ही कर दूंगा। आप ये पैसे अपने पास ही रख लीजिए। पर एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये काम आप ये छुप छुप के क्यों कर रही है? आप ये काम खुद भी तो कर सकती हैं। हाँ, कर तो सकती हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? 2-3 बार अपने बच्चे के साथ भागने की कोशिश की है उसने, इसलिए उसे कमरे में बंद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं करना। बस दिन में 3 या 4 बार उसे खाने पीने के लिए पूछ लेना, बस इतना ही। और हाँ, आप वहां पर रहेंगे जहां मैं आपको रखूंगी, ठीक है? ठीक है, मैं हाँ कह देता हूं, सिर्फ इसलिए कि शायद इसमें चौधरी खानदान की कुछ भलाई है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह देता हूं, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला है या सच्चाई कुछ और निकली तो मुझे माफ कर देना। ठीक है। और हाँ, ये किस लिए? आपके लिए। आप इस मोबाइल से जिससे भी बात करेंगे उसका मैसेज मेरे नंबर पे आ जाएगा। ये क्या बात है? मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए। नहीं नहीं, आप पर पूरा भरोसा है मुझे। मैसेज मेरे नंबर पे इसलिए आएगा क्योंकि ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए। भरोसे वाली कोई बात नहीं है, आप चिंता ना करें। ठीक है, जब हाँ कहा है तो हाँ ही सही, बता दीजिए। गलती मेरी थी शायद, लेकिन क्या गलती थी? शंभू काका को तो पता भी नहीं था कि ये कांता है कौन, और ये भी नहीं पता था कि वो बच्चा वीरेन का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें पता चल गया? जरूर ये कांता ने बताया होगा, कांता ने बताया होगा ये सब। शंभू काका ऐसा कर ही नहीं सकते, मुझे तो पूरा यकीन था उन पे। वो कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ? नहीं, वो नहीं ऐसा कर सकते। जरूर ना, जरूर ये कांता भागी होगी बच्चे को लेके, वही बच्चे को लेके भागी होगी। लेकिन कैसे भागेगी? चाबी तो शंभू काका के पास थी। शंभू काका, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें थी कि बच्चे का सहारा लेकर अपने घर वापस जाऊंगी, अपने परिवार के पास वापस जाऊंगी। लेकिन नहीं, सब सत्यानाश, सब खत्म हो गया। क्या करूं, क्या करूं? नहीं, सब खत्म नहीं होगा। नहीं नीरू, चिंता मत कर। ये किशनपुर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, कांता और उसके बच्चे को छुपा सके। कहां गई होगी? कितनी दूर गई होगी? छोटा सा तो है किशनपुर, ढूंढ लूंगी उसे। तो ऐसा नहीं कर सकती कांता, मैं ढूंढती हूँ। ज्यादा दूर नहीं गई होगी। या तो ये पूछ कि मैं कहाँ गई थी, या फिर ये पूछ कि अलमारी से वो जितने भी पैसे थे मैंने लिए कि नहीं। मैंने तुझसे 2 सवाल पूछे, तू दोनों का जवाब सीधी तरह से दे मुझे।
भाभी? नीरू भाभी? कौन नीरू भाभी? मेरा नाम पिंकी है। वो मुझे लगा मेरी भाभी नीरू। हाउ डे यू कॉल मी नीरू? हु नीरू? प्लीज डोंट फॉलो मी। यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। इट्स ओके। क्या हुआ? मैंने फॉलो तो ठीक से किया था। वो नीरू भाभी थी अबीर। हाँ, तुमने ठीक से फॉलो किया था, कार भी हुई थी। हाँ, मैंने खुद नीरू भाभी को देखा है, बट वो इट्स ओके बाबा, तुमने देखा ना, वो कोई और थी। चलो अब। पाया घगरा सूत दा काला ने उत्ते मोर आय हाय आहा। आप कहाँ गई थी? मैं लाल किले पे ना झंडा लहराने गई थी। बाय गॉड। लाल किले? लाल किले पे तो बहुत सिक्योरिटी होती है, आपको कैसे जाने दिया? ले चल लिया, सिक्योरिटी तो बाहर के लोगों को नहीं रोकती। मैं तो फिर भी निम्मो सिंह हूँ, मुझे कौन रोकेगा? है किसी में इतनी हिम्मत? अच्छा। हाँ, तो निम्मो सिंह बठिंडे वाली किसी प्राइम मिनिस्टर से कम थोड़ी ना है। बाय गॉड। तब तो आप जा भी सकती हो और झंडा भी फहरा सकती हो। तुसी ग्रेट हो। वैसे आप कहाँ गई थी? मुझे सब मालूम है। तुझे कैसे पता? मैं कौन सा सैटेलाइट से कम हूँ? कहाँ चली गई थी तू? और वो अलमारी से 50,000 तूने निकाले क्या? एक मिनट ठंड रख यार। एक टाइम पे ना मुझसे एक ही सवाल पूछो, या तो ये पूछ कि मैं कहाँ गई थी, या फिर ये पूछ कि अलमारी से वो जितने भी पैसे थे मैंने लिए कि नहीं। मैंने तुझसे 2 सवाल पूछे, तू दोनों का जवाब सीधी तरह से दे मुझे। मैंने कहा ना तुझसे कि मैं उसे अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और तू ये भी तो सोच कि वो एक मां भी तो है ना। पर एक बात का ध्यान रखना, तेरे बाबूजी की इज्जत में जरा सा भी बट्टा लगा तो मैं जिंदगी भर तेरी शक्ल न देखूंगी।